नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ऊर्जायणम नमो लोहे सवसावनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो धन दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्ता नाश। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन प्रथम भाग और 425 पेज मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का वर्णन चल रहा है। इसमें पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर राग द्वेष होते हैं, इसे मिथ्या चारित्र कहते हैं। क्या कहा ज्ञानी और अज्ञानी का? देखो, अज्ञानी को पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं और ज्ञानी को कमजोरी के कारण राग द्वेष होते हैं। इसलिए ज्ञानी के अल्प दोष है, अज्ञानी के अनंत दोष है। अब आगे इन राग द्वेषों ही के विशेष, ये राग द्वेष ही इनके विशेष क्या है? क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद कषाय भाव है। राग द्वेष के विशेष ही कषाय भाव है। वे सब मिथ्या चारित्र ही के भेद जानना। विषय इच्छा, पिछले अधिकार में विषय इच्छा कषाय इच्छा पाप का उदय और पुण्य का उदय, इस प्रकार 4 इच्छाओं का वर्णन किया था। तो उसमें विषय इच्छा, विषयों को देखने जानने की जो इच्छा है, अब वो उसमें अज्ञान भाव से देखना जानना है, इसलिए वो मिथ्या चारित्र। राग द्वेष कषाय भावों में प्रवर्तन, पर द्रव्यों को अच्छे बुरे मान कर प्रवर्तन, वो मिथ्या चारित्र है। ये सब कषाय भाव मिथ्या चारित्र ही के भेद जानना, इनका वर्णन पहले किया ही है। तो इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। देखो, ये मिथ्या चारित्र है पर स्वरूप का आचरण नहीं है। स्वरूप को जानता ही नहीं तो आचरण कैसे करेगा? अज्ञानी अपने स्वरूप को कभी जाना ही नहीं, स्वरूप जानने का प्रयत्न किया नहीं, तो अब वो सच्चा चारित्र उसमें से कैसे प्रकट करेगा? इसलिए इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। क्या कहा? मिथ्या चारित्र में स्वरूप आचरण चारित्र का अभाव है, इसलिए इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। देखो, जब तक अपने स्वरूप में आचरण न करे तो वह अचारित्र है। बाहर का आचरण वो चारित्र नहीं है। बाहर में महाव्रत आदि पालन करना वह चारित्र नहीं है। तो यहाँ ये परिणाम मिटते नहीं है अथवा विरक्त नहीं है। देखो क्या कहा, वे परिणाम मिटते नहीं है राग द्वेष मोह के, और वैराग नहीं है
इसलिए इसी का नाम असंयम कहा जाता है या अविरति कहा जाता है, क्योंकि 5 इंद्रियां और मन के विषयों में तथा पंच स्थावर और त्रस की हिंसा में स्वच्छंदपना हो। क्या कहा? 5 इंद्रियां और मन का विषय, इनको जानने की विषय इच्छा, उसमें स्वच्छंदपना, स्थावर और त्रस हिंसा में स्वच्छंदपना, और उनको छोड़ने का परिणाम नहीं होना, ये करते रहे उससे, क्योंकि उससे लाभ बुद्धि दिखती है। वही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। तथा कसाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम असंयम या अविरति है। तथा इसी का नाम अव्रत जानना, क्योंकि हिंसा, देखो ये व्रत नहीं है। देखो, जब तक आत्मा की श्रद्धा नहीं है तब तक व्रत होते ही नहीं है। आत्मा को जाने बिना व्रत परिणाम किस में होते हैं, ये तो विचार करें। क्योंकि इसमें हिंसा है, अनृत है, मतलब झूठ बोलना है, अस्तेय है, मतलब चोरी है, अब्रह्म है, और परिग्रह। इन 5 कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो ये 5 पापों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है, और इनका मूल कारण प्रमत्त योग है। असली कारण क्या है? प्रमाद। और प्रमत्त योग है वह कषायमय है, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। ऐसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा। सारांश यह है कि अनादि से स्वयं ज्ञाता है, ज्ञान अपना स्वभाव है, और ज्ञान की परिणति व जानने की क्रिया है। क्या कहा गुरुदेव श्री? खुलासा कर रहे हैं कि स्वयं जानन स्वभाव, ज्ञाता भगवान, और ज्ञाता भगवान और ज्ञान स्वभाव और ज्ञान रूप परिणमन, मतलब जानने की क्रिया, ये अपना स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप क्या है? कि आत्मा ज्ञाता है और ज्ञान स्वभाव है उसका, और ज्ञान रूप ही परिणमन होना इसका स्वभाव है। इसलिए जानने की क्रिया होना ऐसा अपना स्वरूप है। अज्ञानी जीव ऐसा नहीं जानकर, अज्ञानी ये बात जानता नहीं है, क्योंकि आत्मा को जानता ही नहीं है। जो राग द्वेष करता है वे मिथ्या दर्शन की भूमिका वाले राग द्वेष हैं, वे मिथ्या चारित्र है। ऐसे जीव को धर्म नहीं होता। क्या कह रहे हैं? ऐसे जीवों को धर्म नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं? जब तक आत्मा का जानकारी नहीं है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करणी तन करण छीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। आत्मा और अनात्मा का ज्ञान तो करे नहीं, और बाहर की परिणति में ही धर्म माने, तो मिथ्या चारित्र ही होता है, धर्म नहीं होता। पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर राग द्वेष रूप परिणमन होता है, उसका नाम मिथ्या चारित्र जानना। धर्मी को राग, देखो अब ये देखो क्या कह रहे हैं, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि, यही मिथ्या राग द्वेष मिथ्या चारित्र है। और धर्मी को राग द्वेष होते हैं, परंतु वे मिथ्या चारित्र नहीं है। अरे रामचंद्र जी सीता के लिए लड़े, एक धोबी के कहने पर सीता को भेज दिया जंगल में, और लक्ष्मण जी के शरीर छूटने पर लक्ष्मण जी की डेड बॉडी को लेके 6 महीने घूमते रहे। ऐसा राग ज्ञानी धर्मात्मा को आते हुए भी वो मिथ्या चारित्र नहीं है। क्यों?
क्योंकि धर्मी पर पदार्थों से लाभ नुकसान नहीं मानता। धर्मात्मा को पर पदार्थ फायदे या नुकसान वाले नहीं दिखते हैं और अज्ञानी जीव पर पदार्थों को अनुकूल प्रतिकूल मानता है। बस ये फर्क इतना ही है। धर्मात्मा पर पदार्थों को लाभ नुकसान का कारण नहीं मानता और अज्ञानी जीव पर पदार्थों को ही लाभ नुकसान का कारण मानता है। उनमें ही अनुकूलता प्रतिकूलता का परिणाम जीव अधर्मी को है। ऐसी मान्यता वाला जीव जिनसे लाभ हो ऐसे पदार्थों को निज माने बिना नहीं रहता। क्या कहा बुद्धि श्री क्या कह रहे हैं? जिसको पर पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं तो जिन पर पदार्थों से खुद को लाभ दिखे, होता नहीं है, पर पदार्थ से कभी लाभ होता नहीं, ऐसे पदार्थों को अपना माने बिना नहीं रह सकता। और क्या मानता है? यह संयोग हानि करेगा। ऐसी मान्यता वाले का द्वेष मिथ्यात्व की भूमिका का द्वेष है, इस कारण मिथ्या चारित्र है। मैं ज्ञायक हूँ ऐसा भूलकर ये पर पदार्थ मेरे पास आवे तो ठीक रहे। मैं ज्ञायक हूँ ये तो समझता नहीं है अज्ञानी, और ये पर पदार्थ मेरे पास आवे तो ठीक, ऐसा विकल्प, अरे स्वर्ग में जाऊं, देव बनूं, भगवान के समोशरण में जाऊं, ये विकल्प पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना नहीं होता। और यह पदार्थ मेरे से दूर हो जाए तो ठीक, ऐसा विकल्प पदार्थ को अनिष्ट माने बिना नहीं होता। पदार्थों को इष्ट माने तो पदार्थ अपने पास रखने का परिणाम हो, पदार्थों को अनिष्ट माने तो उन पदार्थों को अपने से दूर भगाने का परिणाम हो। इस प्रकार अज्ञानी के राग द्वेष मिथ्या चारित्र है। अज्ञानी को अपने मिथ्या चारित्र का पता नहीं है, परंतु ज्ञानी जानता है कि उसका चारित्र मिथ्या है। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी ये बात समझता ही नहीं है कि मुझे मिथ्या चारित्र है। ज्ञानी जानता है कि ये आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जो करनी कर रहे हैं वो सब मिथ्या चारित्र है। आत्मा को जानकार ही सच्ची बात बता सकते हैं। तो इन राग द्वेष के ही विशेष क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय भाव है। यह मुझे प्रतिकूल है ऐसा मानकर अज्ञानी क्रोध करता है। अज्ञानी किसी को प्रतिकूल मानकर क्रोध करता है, ज्ञानी पर के कारण क्रोध नहीं मानता। देखो कितना बड़ा अंतर है ज्ञानी अज्ञानी के क्रोध में। अज्ञानी सामने वाले पदार्थ के कारण अपने क्रोध की उत्पत्ति मानता है और ज्ञानी पर के कारण क्रोध नहीं मानता। यह वस्तु प्रतिकूल है ऐसी चाप वस्तु में नहीं है। क्या कह रहे हैं? पदार्थों में ऐसी कोई मोहर लगी हुई है क्या? और न इसमें प्रतिकूल होने का धर्म है। पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल होते ही नहीं, सब पदार्थ अपने में परिणमन करते हैं। ये जीव अपनी कल्पना से किसी को प्रतिकूल और किसी को अनुकूल मानता है। उसमें तो मात्र ज्ञेय होने का धर्म है। पदार्थ में क्या है? प्रमेयत्व शक्ति है पदार्थ में, उससे वो ज्ञान का विषय बनता है, सब्जेक्ट टू नॉलेज बनता है। ऐसा समझने वाले को ज्ञान और द्वेष के बीच भेद ज्ञान रहता है। और अज्ञानी पर से द्वेष मानता है, इससे उसे अज्ञान और द्वेष के बीच भेद नहीं रहता। क्या करें? ज्ञानी पर में कोई छाप नहीं है, तब ज्ञानी ये बात समझ लेता है तो ज्ञान और द्वेष के बीच डिफरेंस रहता है। ये द्वेष मुझ में उत्पन्न हुआ, ये मेरी कमजोरी से है। मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर पा रहा हूँ, अपने ज्ञान स्वभाव में एकाग्र नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये द्वेष का परिणाम आता है। और अज्ञानी मानता है कि ये पर पदार्थ मुझे द्वेष कराता है,
इससे ज्ञान और द्वेष के बीच भेद नहीं रहता, ज्ञान और द्वेष एक मानता है। आत्मा की ज्ञान पर्याय का स्वभाव स्व और पर को जानने का है। आत्मा की ज्ञान पर्याय इसका स्वभाव स्वपर को जानने का है तथा पर द्रव्यों में अनिष्ट होने का धर्म नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा का क्या स्वभाव है? स्व और पर को जानना, और पर द्रव्यों में अनिष्ट होने का धर्म नहीं, इष्ट अनिष्ट होने का। उनमें मात्र प्रमेय धर्म हुए, एक धर्म 6 गुणों में, सामान्य गुणों में। प्रमेय तो गुण सब द्रव्यों में है, उससे सब किसी न किसी ज्ञान के विषय बनते हैं। फिर भी वह उनके कारण क्रोध मानता है, यह मिथ्या दृष्टि का क्रोध है। ये मकान, गाय, भैंस, लड्डू आदि इष्ट है, ऐसा मानकर अज्ञानी उनका मान करता है। ये मकान मेरा है, इस मकान में मैं रहूँगा तो आराम पाऊँगा। गाय भैंस हमारे घर में है, उससे हमको बड़ी सामग्री है, ये धन है। और लड्डू बढ़िया बने हैं, खाने लायक है, ऐसा मानकर अज्ञानी उन सबको कि मैं हमारे यहाँ घर में तो अच्छे लड्डू बनते हैं, उनका मान करता है। वह मिथ्यात्व सहित मान है। धर्मी को ज्ञान, मान और पर पदार्थों के बीच विवेक वर्तता है। धर्मात्मा को ये विवेक है कि ये ज्ञान है, ये प्रेस्टीज पॉइंट है और ये पर पदार्थ है। तो प्रेस्टीज पॉइंट की उत्पत्ति पर पदार्थ के कारण नहीं हुई है। ये बड़प्पन मुझे दिखता है सामग्री से, ये बड़प्पन इन सामग्री ने मुझे नहीं कराया है। पर पदार्थ तो मुझसे जुदे पड़े हैं। अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है। मतलब ज्ञान स्वभाव जुदा, जानना जुदा, ये प्रेस्टीज का पॉइंट, मैं बड़प्पन पॉइंट, और ये जुदा, और ये पर पदार्थ जुदे, ऐसा विवेक वर्तता है। अज्ञानी को ऐसा विवेक नहीं होता। गे जानने योग्य है, पदार्थ ज्ञान के सब्जेक्ट है और स्वयं जानने वाला है। ऐसा जाने बिना लौकिक में मध्यस्थ होवे तो भी मानी है। पदार्थ को गे न जाने, खुद को जानने वाला न जाने, ऐसा नहीं जाने तो लौकिक में भले ही मध्यस्थ हो कि सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में समता दिखती हो उसके, तो भी अहंकार अंदर में पड़ा हुआ है। ये संभव होगा, उसका अहंकार होगा। मैं कपट करूं तो इज्जत रहे, मेरी इज्जत, मैं अगर ये बात छुपा लूं, किसी को नहीं बताऊं, तो मेरी इज्जत समाज में बनी रहेगी, इस निमित्त से सही काम होगा, वैसा भाव अज्ञान सहित माया है। क्या काम? कपट करूं तो इज्जत रहे, इस निमित्त से सही काम होगा। मैं कपट छुपा के रखूं, अपनी बात नहीं बताऊं, प्रकट नहीं होने दूं, तो सही काम होगा। मैं इस प्रकार से बात करूं, ये काम तो करवाना है किसी प्रकार से भी किसी से, वैसा भाव अज्ञान सहित माया है। ज्ञानी को अल्प माया होती है, परंतु वह पर के कारण नहीं होती। देखो क्या कहना चाह रहे बार बार, पर द्रव्य के कारण माया का परिणाम नहीं है, मेरे कमजोरी से है, मुझे ऐसा माया का भाव आया है। ये माया का भाव दूसरों के कारण नहीं है, और ज्ञान का स्वभाव माया करने का नहीं है। ज्ञान तो जानने वाला है, उसमें कपट का परिणाम कहाँ है? स्वयं जानने वाला है और कमजोरी वश माया होती है। वह अल्प दोष है परंतु मिथ्या चारित्र नहीं है। अज्ञानी पर वस्तुओं को इष्टनिष्ठ मानकर लोभ करता है। शरीर अनुकूल होवे तो सामायिक होती है। काया राखे धर्म, यह मिथ्या चारित्र रूप लोभ है। ऐसे जीव को सामायिक का पता नहीं है। पर वस्तु को अनुकूल मानकर हास्य करता है। स्त्री का सुंदर शरीर,
गहने कपड़े आदि देखकर हास्य करता है। यह मिथ्या दृष्टि की भूमिका का मिथ्या हास्य है। ऐसे जीव को धर्म नहीं होता। मैं भगवान के पास गया और प्रतिमा जी की शांत मुद्रा देखकर वह इष्ट लगी, और शुभ भाव हुआ। यह मिथ्या दृष्टि का पुण्य भाव है। क्या मानता है मिथ्या दृष्टि? क्या कहे? हास्य का भाव ज्ञानी को भी आवे, पर ज्ञानी हास्य भाव को करने लायक नहीं मानता, और पर पदार्थों के कारण हास्य हुआ ऐसा नहीं मानता। यह जीव स्त्री का अनुकूल सुंदर शरीर, गहने कपड़े आदि देखकर हास्य करता है, अच्छा मानता है, अपने को प्रसन्न मानता है। यह मिथ्या दृष्टि की भूमिका का मिथ्या हास्य है। ऐसे जीव को धर्म नहीं होता। मैं भगवान के पास गया और प्रतिमा जी की शांत मुद्रा देखकर वह इष्ट लगी। मंदिर में गए, प्रतिमा शांत मुद्रा और शुभ भाव हुआ। यह मिथ्या दृष्टि का पुण्य भाव है। भगवान को देखकर प्रतिमा जी अच्छे लगे, ये शुभ भाव, ये पुण्य भाव मिथ्यात्व सहित का है। उसको किंचित भी धर्म भाव नहीं होता। अज्ञानी धर्म अथवा अधर्म बाहर से मानता, बस ये फर्क इतना ही। अज्ञानी धर्म का परिणाम या अधर्म का परिणाम बाहर के पदार्थों से मानता है, किंतु मान्यता बदले तो धर्म है। अरे अपनी मान्यता तो सही करो, हमने क्या मान रखा है और हमको क्या मानना चाहिए। अरे मानना चाहिए क्या, जब वस्तु स्वरूप समझ में आ जाती है तो मान्यता बदल जाती है। अब वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। विपरीत मान्यता अधर्म है। अज्ञानी अच्छे शरीर अथवा भगवान को देखकर रति करता है। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी अच्छा शरीर देखकर या भगवान को देखकर प्रेम करता है। पर पदार्थ को निश्चय से हितकर मानकर रति भाव करना। पर पदार्थ हितकर है ऐसा मानकर प्रेम करना, वह मिथ्या दृष्टि का रति भाव है। यह नौकर प्रतिकूल है। इस प्रकार पदार्थों को अनिष्ट मानकर अरति भाव करना। नौकर है, कहना नहीं मानता है, इसको भगा दो, या इसे उससे द्वेष करता है, उस नौकर को प्रतिकूल मानकर अरे मुझ में अरति भाव है। मिथ्या दृष्टि का अरति भाव है। ज्ञानी निमित्त के कारण अरति नहीं करता। पर पदार्थ ज्ञानी के कारण नहीं बनते, परंतु कमजोरी वश अरति भाव होता है। वह बंधन है, दोष है, पर मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाता। ज्ञानी राग कमजोरी का है, शॉर्ट में बात इतनी है, और अज्ञानी को राग पर पदार्थ को देखकर राग और द्वेष होते हैं। गहने खो जाए, लड़का मर जाए तो वस्तु का वियोग मानकर अज्ञानी शोक करता है। वस्तुएं तो अपने काल और क्षेत्र में परिणम जाती है। क्या कह, अरे मेरा सोना खो गया, मेरी वस्तु खो गई। वे जीव के कारण नहीं परिणमती, फिर भी मुझे प्रतिकूलता हुई, ऐसा मानकर शोक करना मिथ्या चारित्र है। कोई अनिष्ट इष्ट का वियोग हो जाए, शरीर छूट जाए, आत्मा अन्य जगह जन्म ले ले, तो अंदर में जो शोक का परिणाम होता है कि अरे ये मेरा बेटा, ये पर्याय बदल गई, इसलिए मुझे दुख हो रहा है, ऐसा ज्ञानी नहीं मानते। अंदर में शोक भाव है, मैं अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाता, इसलिए ये शोक का भाव होता है। इस मकान में भूत है ऐसा मानकर अज्ञानी भय करता है। ये मकान में कोई न कोई भूत का वासा है जो मुझे तकलीफ देता है, वह मिथ्या व सहित का भय है। उल्टी दस्त देखकर जुगुप्सा करता है, किसी को उल्टी हो जाए, किसी को दस्त लग जाए, खुद को हो जाए, खुद को दस्त लग जाए तो ये घृणा करता है, और ऐसी पर वस्तु नज़र में न आवे ऐसा अज्ञानी चाहता है। ज्ञानी चाहता है कि ये चीज़ें हमारी नज़र में न आवे, गे मेरी नज़र में न हो, ऐसा मानने वाला ज्ञान पर्याय का नकार करता है। पर पदार्थ के प्रति अनिष्ट बुद्धि से किया गया जुगुप्सा भाव है। इस सुंदर पर इस पुरुष का शरीर अनुकूल है ऐसा मानकर जो स्त्री वेद के परिणाम होते हैं,
किसी व्यक्ति को देखकर, अरे ये खूबसूरत पुरुष है, ये हमारे पास रहे, इसके साथ मैं रहूं, इसका संपर्क करूं, ऐसा जो परिणाम पुरुष को देखकर वो स्त्री वेद का परिणाम होते हैं, वो मिथ्या चारित्र पुरुष के कारण हुए ऐसा मानने से। क्योंकि उसने पर में इष्ट बना माना है। पुरुष को स्त्री अनुकूल लगती है ऐसा मानकर पुरुष वेद का विकार होता है। कोई स्त्री अनुकूल लगे, अच्छी लगे, ये मेरे पास रहे तो अच्छी है, ऐसा विकार होता है, वह मिथ्या चारित्र है। नपुंसक को स्त्री पुरुष दोनों का शरीर सुंदर लगता है, वह मिथ्यात्व सहित का नपुंसक वेद है। नपुंसक परिणाम जिसको है नपुंसक वेद का, वो स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण करने का परिणाम जिनको होता है, अरे वो पदार्थों से मानता है, इसलिए मिथ्या चारित्र है। ज्ञानी के परिणाम आवे तो वो अपनी कमजोरी से मानते हैं, अरे मैं ज्ञान स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाता हूँ। चक्रवर्ती के 96,000 स्त्रियां होने पर भी चक्रवर्ती को उन्हें इष्ट मानकर विकार नहीं होता। क्या कह रहे, 94,000 पत्नियां चक्रवर्ती के, पर उस वो इष्ट है ऐसा मानकर विकार नहीं होता। अस्थिरता के कारण विकार होता है, क्योंकि जगत में कोई भी पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं है। अंदर से ये लिख लो कि जगत में कोई पदार्थ इष्ट अथवा अनिष्ट नहीं है। क्या कहना चाह रहे, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि ही। इसलिए चक्रवर्ती को 96,000 पत्नियां इष्ट नहीं होती है, पत्नियों के कारण राग होता है ऐसा नहीं मानते। मुझ में राग है इसलिए ये 96,000 पत्नियों के साथ रह रहा हूँ, जिस समय राग मिटा मैं मुनि बन जाऊँ, त्याग हो जाएगा। उन पत्नियों के कारण नहीं, अरे घर में कोई काम हो, अरे भाई मैं तो इसके कारण रुका हुआ हूँ, अरे उसके कारण नहीं, खुद के अंदर विकल्प है, खुद के अंदर राग है। ये बात की स्वीकृति ज्ञानी करता है, अज्ञानी नहीं करता है। जगत में कोई पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं है, 3 लोक के पदार्थ मेरे गेय है और मैं जानने वाला हूँ, ऐसा वो मानता है। कर्म के उदय के कारण विकार होता है, ऐसा मानने वाले जीव को कर्म का मंद उदय इष्ट लगता है। देखो अभी हमने ये माना कर्म उदय से विकार होता है, तो कर्म कम उदय होगा तो विकार कम होगा, तो कर्म का कम मंद उदय इष्ट लगता है, और कर्म का तीव्र उदय आवे तो धर्म नहीं होता, ऐसा मानने वाले जीव को कर्म का तीव्र उदय अनिष्ट लगता है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव के समस्त राग द्वेष मिथ्या चारित्र है। अरे हम अपने स्वरूप का आश्रय करें, स्वभाव का आश्रय करें, आत्मा को समझने का प्रयत्न करें। जो बात जिनवाणी में बताई गई, श्री गुरुओं ने कही, उन गुरुओं के अनुसार अपने आत्म स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप को सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में नव तत्वों का निर्णय करके, स्वपर भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप में एकाग्रता रूप परिणाम करें तो हमें सुख हो, धर्म हो, सबको ऐसा धर्म प्राप्त हो। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की।